प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 17 के पाठ पवन, तूफान और चक्रवात पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का पहला वीडियो है और आज इस भाग में हम जानेंगे वायु दाब डालती है, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। बच्चों, हम हवा को देख नहीं सकते पर इसे महसूस कर सकते हैं। कैसे? जब पेड़ों की डालियां हिलती हैं तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। इसी तरह जब खेतों में फसलें हिलती हैं तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। जब हम कपड़े धोने के लिए डालते हैं और कपड़े हिलते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। एक ओर जहां हवा जीवनदायिनी है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी यह विनाश का रूप ले लेती है। बच्चों, आप लोगों को याद है 13 अक्टूबर 2014 को झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ तेज हवाएं चली थी और भारी वर्षा हुई थी जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ? हवा तो हमारे लिए जीवनदायिनी है, फिर यह इतनी विनाशकारी कैसे बन गई? समाचार मिला था कि 8 अक्टूबर 2014 को हिंद महासागर में अब तक का सबसे ताकतवर तूफान हुदहुद आया था। हुदहुद एक पक्षी का नाम है और उसी के नाम पर इस चक्रवात का नाम हुदहुद रखा गया था और यह धीरे धीरे अंडमान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से होता हुआ बिहार, बंगाल और झारखंड की ओर बढ़ने लगा था। यहाँ पर आप हुदहुद का रास्ता देख सकते हैं। यह इसका केंद्र है और यह इस रास्ते से आगे बढ़ा था। बच्चों, अब आपके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तूफान या चक्रवात होते क्या है? ये कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इतने सारे प्रश्न। आइए इस पाठ में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हमारी चर्चा का जो सबसे पहला बिंदु है वह है वायु दाब डालती है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। और इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। रबर का एक गुब्बारा लीजिए, इसे अपने मुंह द्वारा हवा से भर दीजिए, मतलब गुब्बारे को फुलाइए। आप क्या देखते हैं? हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हवा भरने पर हवा के अणु गुब्बारा के भीतरी दीवार पर दबाव डालते हैं और गुब्बारा फूल जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आप फुटबॉल में हवा भरते हैं तो फुटबॉल भी फूल जाती है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसके ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप साइकिल के ट्यूब में भी हवा भरते हैं। यदि साइकिल की ट्यूब में अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है और अधिक होने पर ट्यूब क्यों फट जाता है? तो बच्चों, ट्यूब के भीतर हवा दबाव डालती है और जब हम अधिक हवा भरते हैं तो हवा का दबाव भी आवश्यकता से अधिक हो जाता है और ट्यूब फट जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। इसीलिए जब हम अधिक हवा भर देते हैं तो ट्यूब फट जाता है। बच्चों, आप लोगों ने चौक चौराहों पर इस तरह से लगे हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे। इन बड़े बड़े बैनरों में छिद्र किए जाते हैं। क्यों? तो इन बैनरों में छिद्र इसलिए किए जाते हैं ताकि इन छिद्रों से होकर हवा आसानी से पार हो जाए, नहीं तो हवा का जो दबाव होता है वह इन बैनरों को फाड़ देगा। चलिए अब हम लोग आज के दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसे समझने के लिए भी हम लोग एक क्रियाकलाप करेंगे। लगभग 2 समान माप के गुब्बारे लीजिए, दोनों गुब्बारों में थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए और दोनों गुब्बारों को किसी डंडे से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए।
इस तरह से गुब्बारों में हवा भरकर लटका दिया गया है और दोनों के बीच की दूरी है 8 से 10 सेंटीमीटर। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। इस तरह से हमने गुब्बारों को लटकाया था और जब हम दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो गुब्बारों को दूर दूर लटकाया था, लेकिन जब हमने फूंक मारी तो गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? यह तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब गुब्बारों के दूसरी ओर मतलब बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेल देता है। बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से इसका दबाव वास्तव में कम हो जाता है। और बच्चों, आप लोग जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि पवन कैसे बनती है? यह वर्षा लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप लोगों ने देखा है कि तेज हवाओं के कारण कच्चे मकानों की छतें उड़ जाया करती हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ भी यही सिद्धांत काम करता है कि पवन का वेग बढ़ने से इसका दबाव कम हो जाता है। बच्चों, आप लोगों को पता है पवन हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। परंतु हमारे आसपास के क्षेत्रों में वायु दाब में अंतर कैसे उत्पन्न होता है? आइए कुछ क्रियाकलाप की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, और इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक परख नली लीजिए। परख नली के मुंह पर टेप की सहायता से एक गुब्बारे को कसकर बांध दीजिए। एक गिलास में 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालिए। गुब्बारा लगी परख नली को गर्म जल में इस प्रकार डालिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को देखिए। आप क्या देखते हैं? गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है। मतलब गर्म जल में जब हम परख नली डालते हैं तो गुब्बारा धीरे धीरे फूलने लगता है। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब परख नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। अब एक अन्य गिलास में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और परख नली को पहले की तरह 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रखिए। आप देखते हैं कि गुब्बारा पिचक जाता है। गर्म जल में रखने पर गुब्बारा फूल जाता है, लेकिन ठंडे जल में रखने पर गुब्बारा पिचक जाता है। परख नली को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा परख नली को ठंडे जल में रखने पर क्यों सिकुड़ जाता है? तो प्रेक्षणों की मदद से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्म करने पर वायु फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है और इसीलिए गुब्बारा फूल जाता है, और ठंडी होने पर वायु सिकुड़ती है और इसीलिए गुब्बारा भी सिकुड़ जाता है। बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि गर्मी के दिनों में टायर में हवा ज्यादा नहीं भरनी चाहिए। यदि हम टायर में ज्यादा हवा भर देंगे तो गर्म करने पर वायु फैलती है और टायर के अंदर की हवा फैलेगी और टायर बर्स्ट भी हो सकता है, मतलब फट भी सकता है। चलिए अब हम लोग एक और क्रियाकलाप करते हैं। समान माप की कागज की 2 खाली थैली लीजिए। दोनों थैलियों को लकड़ी की छड़ी के दोनों किनारों से लटका दीजिए और कागज की थैलियों का मुंह नीचे की ओर रहे। लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे तराजू की तरह पकड़िए और अब चित्र के अनुसार एक थैली के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखिए। आप क्या देखते हैं? गर्म की जाने वाली थैली ऊपर की ओर जाने लगती है और दूसरी थैली नीचे की ओर आने लगती है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह थैली को ऊपर ले जाती है।
क्या संतुलन का बिगड़ना यह बताता है गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। अब बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि गर्म होने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है, अर्थात गर्म वायु हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण गर्म वायु अर्थात धुआं ऊपर की ओर उठने लगता है। तो बच्चों, आज के सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे वायु में संवहन धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, तड़ित झंझा किसे कहते हैं और तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।